परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने टाइट को, अपने दशवांत को बोएगा तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे रखने के लिए जगह नहीं है। जब आप वचन पे चलना शुरू करते हैं, आप चट्टान पर घर बना रहे हैं। चर्च की ब्लेसिंग इस बात पे निर्भर नहीं करती कि चर्च कितनी बड़ी है छोटी है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस वचन को जो बाइबल में लिखा है उसने कितना व्यक्तिगत उसे बनाया है या कितना सीरियसली वो उसे लेता है। एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता था और एक आम विश्वासी था, और उन समयों की मैं बात कर रहा हूं जो समय आज तक का दुनिया का सबसे डिप्रेशन से भरा हुआ समय था। प्रभु के वचन पे खड़ा हो गया कि परमेश्वर ने कहा है मेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है, मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। उसने जब पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम गरीब नहीं रह सकते, परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने टाइट को, अपने दशवांत को बोएगा तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी। उसने 2 अकाउंट खुलवाए, एक अपना अकाउंट जिसमें सैलरी आती थी, और उसने कहा आज के बाद मैं परमेश्वर का टाइट अपने सैलरी वाले अकाउंट में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, वो खुदा का है। उसने दूसरा अकाउंट खुलवाया, अपनी सैलरी का 10% वो दूसरे अकाउंट में रखता था कि 2 दिन बाद भी अगर मुझे देना है तो मेरे अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। उसने परमेश्वर के नाम का एक डेडिकेटेड अकाउंट खोल दिया कि ये अंकुर सेकंड अकाउंट जो है ये खुदा के लिए डेडिकेटेड, खुदा का अकाउंट है, खुदा के लिए डेडिकेटेड है। वो अपना काम करता गया। परमेश्वर ने उसके घर का माहौल धर्मी किया, उसकी पत्नी, उसका एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। वो अपने काम को करता गया, अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिताता गया। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो टाइट देना शुरू करेंगे ना, 1 साल में आसमान खुल जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप वचन पे चलना शुरू करते हैं, आप चट्टान पर घर बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो हे प्रभु मुझे कहते हैं, हर एक जन उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, जो मेरे वचन पर चलेगा। चट्टान को खोदना मुश्किल है, उस पर नींव डालना मुश्किल है, समय लगता है। चट्टान के ऊपर आप 1 साल में घर नहीं बना सकते। तो परमेश्वर ने कहा वो मनुष्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन जब वो घर बन गया, आंधी तूफान उस घर को हिला नहीं सकते। लेकिन रेत पर जो घर बनाता है वो है जो वचन पे नहीं चलता, बिजनेस के थ्रू ब्लेस होना चाहता है, ताकत के थ्रू, स्किल के थ्रू। लेकिन जब वो बिजनेस के ऊपर कोविड का अटैक होता है, वो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े बिलियनियर स्टोरी सुनो, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हैं, 2-4 गलत डिसीजन लिए, आज बैंकरप्ट होकर बैठे हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं है। जो महलों में रहते थे वो जेलों में रहे। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया कि मुझे ये करना है और लगातार करना है। शादी हुई, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, और बेटे के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसको एज ए पास्टर परमेश्वर ने बुलाया और उसने सेवा करनी शुरू की। जिस तरह दाऊद की जिंदगी में हुआ, दाऊद ने अपना पर्सनल सारा सोना परमेश्वर को दे दिया था, लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ सुलेमान, तो परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी है, लेकिन मैं तुम्हें पैसा भी इतना दूंगा जितना किसी को नहीं दिया। कारण क्या था? कारण यह था दाऊद का पर्सनल बीज जो परमेश्वर को दिया गया था, वो हजारों करोड़ रुपए का सोना था, और परमेश्वर ने उसके वंश को इतना अमीर किया जितना दुनिया में कोई भी राजा नहीं था। और अब इस व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा था, बेटा था, उसको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाते हैं और वो सेवा करना शुरू करता है। अब उसे अपने बाप की गवाही मालूम थी कि उसके बाप ने किस तरह से परमेश्वर में बरकत को पाया है, और उसकी तरह परमेश्वर ने उसके बाप को फाइनेंशियली ब्लेस किया, उसे सेवा में बुलाया, और वो अपने बाप की टेस्टिमनी के ऊपर चलता रहा। और वो कहता था कि कुछ भी हो जाए, टाइट वो देना भूलता नहीं था। अगर आप इस दुनिया में स्टडी करेंगे तो इस दुनिया में आपको एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने 27 प्लेन्स, कार्स नहीं, प्लेन्स डोनेट किए हैं। ये वही बेटा था
जिसने 27 प्लेन्स डोनेट किए, जिसके बाप ने खुदा के लिए अलग खाता खुलवा दिया। और वो कैसे अमीर हुआ? चर्च से नहीं। उसकी चर्च आज भी आप देख लो, 500 लोगों से ज्यादा उसकी चर्च में लोग नहीं हैं। तो जिसकी चर्च में 500, 700, 1000 लोग हैं, वो 27 प्लेन कैसे डोनेट कर सकता है? वो तो चर्च ही चला ले, बड़ी बात है। लेकिन हमेशा परमेश्वर ये प्रूफ करता है कि पास्टर की प्रोस्पेरिटी, पास्टर की ब्लेसिंग, चर्च की ब्लेसिंग इस बात पे निर्भर नहीं करती कि चर्च कितनी बड़ी या छोटी है। वो इस बात पे निर्भर करती है कि उस वचन को जो बाइबल में लिखा है, उसने कितना व्यक्तिगत उसे बनाया है या कितना सीरियसली वो उसे लेता है। वो टाइट देता रहा, देता रहा, देता रहा। एक दिन जो जमीन उसने खरीदी थी, उस जमीन के नीचे नेचुरल गैस के भंडार निकला है। देखो क्या हुआ, नेचुरल गैस के भंडार निकल आए। और ऐसी ऐसी घटनाएं उसकी लाइफ में हुई कि परमेश्वर ने उसको फोर्सफुली आशीषित किया। और लोग आज भी हैरान है कि 500 लोगों की चर्च है और ये व्यक्ति 9000 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि टाइट, बाप टाइट, बेटा टाइट, मिनिस्ट्री टाइट। खुदा ने कहा रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत दूं। आज वचन पे खड़े होने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। किसी के पास बेबी नहीं, वो वचन पढ़े, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आप चाहो तो इस वचन के ऊपर लड़ सकते हो परमेश्वर से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। करो 10 साल प्रार्थना, 5 साल प्रार्थना और खुदा गर्भ खोल देगा, मैं जानता हूं। लेकिन वचन पे खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। मुंह से कहते रहेंगे प्रभु कुछ कर, प्रभु मेरे को बेटा दे, मेरे जीवन में बेटी दे, कुछ कर कुछ कर। क्या करे परमेश्वर? वचन पे खड़े हो जाओ, वचन को व्यक्तिगत कर लो कि परमेश्वर कहता मैं टाइट दूंगा तो रखने की जगह नहीं होगी। चलो ठीक है, आज से मेरा डेडिकेशन हो गई। और सालों चली, पीढ़ी दर पीढ़ी चली, और परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि उस व्यक्ति ने 27 प्लेन्स डोनेट किए। आज भी जिंदा है, 60 साल से प्रचार कर रहा है, 88 साल का हो गया है। अगर आप गूगल पे जाएं तो केनेथ कोपलैंड की गवाही आप पढ़ सकते हैं। इमेजिन करो कि किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया अपने लोगों को। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब आप वचन पे चलेंगे ना, कुछ घटनाएं होंगी ऐसी जिन्हें आप घटित नहीं कर सकते थे, वो खुदा ने की हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन से वफादार हैं। हालेलुया।